नैना रसोई घर में काम कर रही थी, तभी उसकी सास आकर बोलती हैं, नैना, फिर से पराठे में तेल ज्यादा डाल दिया। इतना तेल खाकर सब मोटे हो जाएंगे। माफ कीजिए माँ जी, पापा जी को कुरकुरे पराठे पसंद है, इसलिए। अब तुझे मेरे पति के स्वाद का मुझसे ज्यादा पता है। नहीं माँ जी, मैं बस सबको खुश रखने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद नैना घर में झाड़ू लगा रही थी। तभी सास कहीं से घूम कर आती है, कर पैरों से कोने की ओर इशारा करती है। देखो जरा, धूल छोड़ दी। इतने साल हो गए हैं, फिर भी सीख नहीं पाई। अभी साफ कर देती हूँ माँ जी, सुबह से काम कर रही थी। बस बहाने बना लो। हमारी जमाने में बहुएं सूरज से पहले उड़ जाती थी। मैं भी काम ही कर रही हूँ माँ जी, लेकिन शायद मैं आपके पैमाने पर कभी पूरी नहीं उतरूंगी। लीलावती अपने दोस्तों से मिलने चली जाती हैं। अरे लीलावती, क्या हाल है? घर में सब ठीक है ना? अरे क्या बताऊं, चंपा मेरी बहू कुछ काम सही ढंग से नहीं करती है। नैना कपड़े सुखा रही है, तभी उसकी सास आ जाती है। ये देखो, कमीज उल्टी टांगी है। कुछ भी नहीं आता तुम्हें। आप सिखा दीजिए माँ जी, लेकिन सिर्फ गलतियाँ गिनाती है, जिससे दिल टूटता है मेरा। तुम तो बस दिखावा करती हो। असली बहू वो होती है जो बिना बोले काम करे। क्या आपने कभी मेरी थकान महसूस की है? माँ जी, आपकी तारीफ नहीं चाहिए, सिर्फ आपसे थोड़ी सी इज्जत चाहिए बस। रात के समय लीलावती दाल में नुक्स निकाल देती है। अरे नैना, दाल में नमक कम है, सब्जी भी बेकार। तुम्हें कुछ भी नहीं आता। तभी नैना का पति आ जाता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, तुम रोज कुछ न कुछ नैना को बोलती रहती हो। दाल और सब्जी अच्छी तो बनी है। रसोई घर में खड़ी होकर सब कुछ सुनती है पर कुछ नहीं बोलती है। तभी नैना का पति रसोई घर में आता है। तुम जानती हो ना कि माँ कैसी है, उसकी बात का बुरा मत माना करो। अपने कमरे में कुछ सोचने लगती है, पर नैना का पति कुछ और नहीं बोलता है। क्या मैं सचमुच इतनी बुरी बहू हूँ? कभी तो माँ जी मुझे देखकर मुस्कुराए, कभी तो कहें तुमने अच्छा किया। सुबह दोनों मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। नैना अपनी सास के लिए अदरक और इलायची की चाय बनाती है। माँ जी, आज मैंने आपके लिए अदरक और इलायची की चाय बनाई है, आपको बहुत पसंद है ना? अरे वाह बेटी, आज तुमने तो दिल खुश कर दिया। आज बहुत खुश थी क्योंकि उसकी सासू माँ आज बहू नहीं बेटी बोला था। तभी आवाज आती है, नैना बेटी सुनो, कुछ काम है। नैना सासू माँ के पास जाती है और बोलती है, हाँ माँ जी, आपने बुलाया मुझे? मैंने कल रात बहुत सोचा, शायद मैं ज्यादा सख्त हो गई, पर तुमने ही घर जोड़े रखा। माँ जी, मुझे सिर्फ बेटी समझिए, बहू नहीं। दोनों बाहर घूमने जाती हैं और लीलावती अब नैना को बेटी बोलती है और नैना सासू माँ को रोज गर्मा गर्म चाय देती है।